हेलो पीपल। यार आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि CUET जो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन स्पेशली जीके में आपके आ सकते हैं। अब इसमें एक सेक्शन 3 अलग से कंडक्ट होता है जिसको जनरल टेस्ट बोला जाता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत एंड जीके मिक्स होकर आता है। इसमें कुछ 60 क्वेश्चंस आते हैं बट 60 में से आपको 50 ही अटेम्प्ट करने होते हैं और उस 50 में अगर एक सही आंसर दिया आपने तो +5 मिलते हैं और गलत आंसर पे -1 मार्किंग होती है, तो 1/5 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। जीके के इसमें क्वेश्चंस आपको 17 क्वेश्चंस जीके के, जिसमें लीगल जीके और जीके थोड़ा बहुत मिक्स्ड है, मतलब लीगल जीके भी थोड़ा सा जीके के सेक्शन में ही मिक्स होकर आता है। चिंता की इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी लीगल जीके आप लीगल के साथ पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो बस वो दूसरे सेक्शन में आ जाता है, दैट्स दी ओनली डिफरेंस। ठीक है, फटाफट से हम देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। ये जून 2023 का पेपर है, तो यहाँ जो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिखेंगे शायद आपसे ना बने, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते किस तरीके के हैं। ठीक है, क्योंकि जून 2023 का पेपर है इसलिए 2022 से 23 जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं क्वेश्चंस वहां से आए हैं, स्टैटिक से आए हैं और लीगल जीके से आए हैं। एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उससे आपको और भी बेटर आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब उस टाइम पे ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था इसलिए ये आया है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज जरा भी सुनी होगी, तो हो ही नहीं सकता एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपने ना सुना हो उस टाइम पे। एंड एंटी डिफेक्शन लॉ अगर सुना होगा तो हो ही नहीं सकता आपने 10th शेड्यूल ना सुना हो। तो 10th शेड्यूल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली जो एमपीज और एमएलएज होते हैं, एक पार्टी हॉपिंग करते हैं, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बार बार बदलते हैं, चेंज करते हैं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। ठीक है, उनको रोकने के लिए, ऐसा करने के लिए, वरना डेमोक्रेसी मेंटेन ही नहीं हो पाएगी। अगर हारने वाली पार्टी को छोड़ के हर कभी एमपीज और एमएलए दूसरी पार्टी ज्वाइन करते रहेंगे तो इस तरीके से डेमोक्रेसी कैसे बनेगी जब पार्टीज ही मेंटेन नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है वो सारे हमारे जीके के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये तो हम सबको पता है, भाभा एटॉमिक सेंटर है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर तो होमी जे भाभा को ही बोलते हैं, तो द आंसर इज सी, होमी जे भाभा। उनको बोला जाता है ही इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स। उनको बाकायदा प्राइज भी मिला है एंड ही वाज अ प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, फर्स्ट इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमिटी जो बनी थी उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं वो। तो अगर एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड बात होती है तो होमी जे भाभा की ही बात होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया कहाँ कहाँ यहाँ यूज होता है, तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में यूज होता है, यस। क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स में यूज होता है बैक्टीरिया, न्यूज में अगेन काफी ज्यादा आया था ये, यस। टैनिंग एंड मेकिंग इंक, इंक बनाने में बैक्टीरिया का कोई यूज नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन बनाने में तो 100% बैक्टीरिया यूज होता है, और फिर वार्निश, पेंट, पॉलिश बनाने में बैक्टीरिया को यूज नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, एन इंडियन पैट्रियट फ्रॉम पंजाब, इसके ऊपर मूवी भी आई थी, शॉट डाउन जनरल रेजिनाल्ड डायर या जनरल डायर फेमसली नोन एज इन लंडन। ये जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था 1919 में, ये इसके जलियांवाला बाग में, जिसमें कई हजारों में लोग, खासतौर पे सिख मारे गए थे, बेगुनाह लोग मारे गए थे, बहुत ही बेदर्दी के तरीके से मारे गए थे। इसका ऑर्डर शूट एट साइट, मतलब सामने एक साथ लोगों को बंद करके शूट करने का ऑर्डर जनरल डायर ने दिया था, वो वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर। इनको लंदन में जाके एक पंजाब के फ्रीडम फाइटर वेरी फेमस, उन्होंने जाके मारा था, जिसके ऊपर विकी कौशल की मूवी भी आई थी हाल ही में। इनका नाम है सरदार उधम सिंह। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां पे मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन से इंडिया के फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस किस शहर में है। तो सबसे पहले इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, ये है अपना मुंबई में, IREL इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट, रेयर अर्थ्स डिवीजन, इसका हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में। इंडियन स्पेस रिसर्च, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, ये हमको ऑलरेडी पता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये है हमारा त्रिवेंद्रम केरला।
एंड यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका है जादूगोरा झारखंड। अब मैम ये सारे तो नहीं आते हमें, लेकिन ये दो बेसिक हैं, ये तो आते हैं, ये आप अक्सर स्टैटिक पढ़ते हैं तो ये पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको दो भी आते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो देर इज अ वेरी हाई चांस, ऑलमोस्ट 80 to 85% चांस कि आप बाकियों का जवाब भी लिख सकते हो या मैच द फॉलोइंग कर सकते हो आप, अगर आपको 2 या 3 भी सही आते हैं तो, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस अगर आपको 2 भी सही तरीके से आते हैं, एंड 2 तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट is question number 21. Which of the following country shares the shortest border with India? सबसे छोटी बॉर्डर, वैसे तो अफगानिस्तान शेयर करता है बट वो ऑप्शन में नहीं है। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन में है उसके हिसाब से इट्स भूटान। तो भूटान सिर्फ हमारे कुछ स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट साइड पे, एंड दी स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। सिर्फ कुछ 699 किलोमीटर की बॉर्डर भूटान और इंडिया शेयर करते हैं, बाकी सारे कंट्रीज के साथ इससे ज्यादा लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो शॉर्टेस्ट हो गया यहां पर भूटान। नेक्स्ट, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया था क्लीन करने के लिए एंड रिवर गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ये किस साल में लॉन्च किया गया था? ये भी काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ था क्योंकि ये प्रोग्राम इट वाज गोइंग टू कम टू एन एंड, ठीक है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2014 में, रिवर गंगा को जो उसकी पहले ग्लोरी थी उसको वापस रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट इवन इन द इंटायर वर्ल्ड। और गंगा सबसे ज्यादा पवित्र नदी भी है हमारी, लोग पूजते हैं गंगा को। तो कितना आयरॉनिकल बात है कि जो हमारी सबसे पूजनीय नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट, वही सबसे ज्यादा पोल्यूटेड नदी भी है। तो उसको रिजुविनेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये नमामि गंगे प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया था 2014 में। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो स्टैटिक में हम सब पढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ फर्स्ट जब हमने पढ़ा होता है तो हम सबको पता है कि जस्टिस हरिलाल जे कानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका टर्म था 1950 से 51 तक का। चीफ जस्टिस कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट या सबसे ऊपर वाली जो जज की पोजीशन होती है, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जजेस जो होते हैं उनको अदर जजेस कहते हैं, बट एक हेड की पोजीशन पे, सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे होते हैं, वो होते हैं चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट्स में भी चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन वो कहलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन विच लैंग्वेज मोस्ट ऑफ अशोका जो एम्पायर था, पूरा मौर्यन एम्पायर था, उनके मोस्ट इंस्क्रिप्शंस किस लैंग्वेज में थे? दे वर इन प्राकृत एंड ब्रह्मी लैंग्वेज। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब जो दीवारें और पिलर्स हैं उस टाइम की, ये बात हो रही है बिफोर द एरा ऑफ क्राइस्ट, बहुत 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 232 बीबीसी की बात हो रही है, सॉरी बीसीई की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस टाइम पे अशोक अपनी टीचिंग्स, जो सम्राट अशोका थे, अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए, अपने तौर तरीके बताने के लिए, वो जो स्टोन के पूरे पिलर्स हुआ करते थे उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन, मतलब गुदवा के इंस्क्रिप्शंस कराते थे, जिसके थ्रू हमारे हिस्टोरियंस को काफ़ी ज़्यादा पता चला है कि उस टाइम पे क्या तौर तरीके थे, क्या चीज़ें कैसे हुआ करती थी। तो ये किन लैंग्वेज में है? दे आर इन प्राकृत एंड ब्राह्मी, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर पेले, इनके बारे में क्यों पढ़ा था? क्योंकि ही हैड रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। ये किस कंट्री से थे? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब अगर आप टॉप फुटबॉल प्लेयर एवर टू एग्जिस्ट की बात करें, टॉप 5, उनमें हो ही नहीं सकता पेले का नाम ना आए। एंड ही वॉज अ प्लेयर फ्रॉम ब्राजील, प्रोफेशनल ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर। तो ही हैड रिसेंटली डाइड, जब एग्जाम हुआ था उसके पहले, इसलिए ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछा गया है। नेक्स्ट, हु रोट द फेमस नॉवल द गाइड। अब बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि इन जनरल कई सारी बुक्स फेमस हैं हमेशा से, तो वो बुक्स और उसके ऑथर्स आपको पता होना चाहिए। ये स्टैटिक का पार्ट है। इसकी बुक है आर.के. नारायण। आर.के. नारायण द फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट एंड कार्टूनिस्ट। आर.के. नारायण की रंगीन दुनिया काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉमिक बुक आती है। इसकी टीवी सीरीज, टीवी शो भी बना हुआ था। तो आर.के. नारायण इज द ऑथर ऑफ द गाइड। Who was the first female chief minister of India? फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर हमारी थी सुचेता कृपलानी।
और ये थी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। 1963 से 67 तक शी वॉज द चीफ मिनिस्टर। इंडिया की पहली एवर फीमेल चीफ मिनिस्टर शी वॉज। कौन से स्टेट की? शी वॉज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू देयर सेलिब्रेटिंग मंथ्स अरेंज द फॉलोइंग फेस्टिवल इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कैसे कैसे सेलिब्रेट, पहले किसको सेलिब्रेट करते हैं साल में, पहला कौन सा फेस्टिवल आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो अरेंज करेंगे वो ऐसे करेंगे। सबसे पहले आता है पोंगल, सेकंड नंबर पे मनाया जाता है मार्च के अराउंड होली, फिर आता है बिहू, फिर आता है हमारा ओणम, एंड फिर सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट में क्रिसमस। अब अगेन यहाँ पे आप एक मेथड यूज कर सकते हो, ट्रिक यूज कर सकते हो आंसर करने का। अपने को ये पता है क्रिसमस दिसंबर में मनाते हैं, मतलब 4 सबसे आखिरी में आना चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन में देखें कि 4 किस किस ऑप्शन में आखिरी में आ रहा है, तो बी और डी, मतलब बी और डी में से कोई आंसर है। अब बी और डी में हमको ये देखना है कि 2 या 5 में से क्या पहले मनाया जाता है। मतलब 2 हो गया पोंगल और 5 हो गया ओणम। तो अगर आपको जरा सा भी आइडिया है कि 2 और 5 में से पहले क्या मनाया जाता है, यू विल बी एबल टू आंसर दिस। जरूरी नहीं आपको सारे आते हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ऑप्शंस एक बार जरूर पढ़ें, आधे से ज्यादा हिंट आपको ऑप्शंस में ही मिल जाएगी। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक स्ट्रेट सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम इंडिया। तो अगर इंडिया का नक्शा इस तरीके का है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये जो बीच का जो एरिया है इसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट कोई भी ऐसा लैंड छोटा सा टुकड़ा कहलाता है जो 2 समंदर को अलग अलग करता है, ठीक है, या कनेक्ट करता है उनको, 2 सीज या वाटर बेसिन्स को। तो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है पाक स्ट्रेट, या रादर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल खत्म होता है और यहाँ पर इंडियन ओशन शुरू होता है। इन दोनों को, 2 समंदर को जो कनेक्ट करता है, यहाँ पर आता है पाक स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बताना है कि कौन कितने टाइम तक किन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है। तो अब जरूरी नहीं है आपको रटा हुआ हो कि ईयर्स, मैम यहाँ पे ईयर कैसे याद करें, नहीं, आपको इतना भी पता है सबसे पहले कौन थे, फिर कौन थे, फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन थे, लास्ट में कौन बने, इतना भी पता है ना अगर आपको, तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस करेक्टली। कैसे? कि हमको पता है सबसे रीसेंट जो थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, तो लास्ट में 4th नंबर का आ जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे रीसेंट जो भी थे 1998 से सबसे रीसेंट हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अपन सबने इनका नाम सुना है, बाकी सारे इससे पहले आए थे। तो अपने को ये समझ आ गया कि 3rd नंबर वाले जो है वो सबसे लास्ट में थे। सबसे लास्ट वाला ईयर यहाँ पे कौन सा हो गया, 1998 से 2004 तक का। तो ये दोनों मैच हो गए। फिर हमको ये पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से पहले पीवी नरसिम्हा राव शायद रह चुके हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत ही पहले थे, बहुत पहले की बात हो रही है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री हमको आइडिया लग गया कि प्रोबेबली सबसे पहले थे इन चारों में। तो ये 2 मैच हो गए। अगर आपके 2 भी मैच हो गए, यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। आंसर है बी, मतलब 1 का 3। तो अगर 1 का 3 देखें हम, तो बी और डी आंसर हो सकता है। अब हमने एक और चीज मैच की है यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब 3 का 4 होना चाहिए, तो 3 का 4। अगेन बी और डी दोनों हो गया। तो हमको तीसरा एक देखना पड़ेगा कि राजीव गांधी। अब राजीव गांधी का थोड़ा सा अगर आप याद करोगे तो ये आए थे आफ्टर हिज मदर। तो थोड़ा अगर आपको आइडिया रहेगा तो आपको याद रहेगा कि ये कुछ 1984 से 1989 के टाइम पे आए थे। तो 3rd नंबर पे ये आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हो। अगर आपको बाय चांस आंसर नहीं भी पता हो, वैसे तो लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पढ़ते हैं, अपने को क्रोनोलॉजी पता होती है। क्रोनोलॉजी पता है तो ईयर याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पता है पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो आप ईयर भी उस हिसाब से अरेंज करके आराम से मार्क कर सकते हो। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर एक चीज अपने को पता है कि सबसे आखिरी में जो हुआ था ब्रिटिश को निकालने के लिए, वो हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट में। तो सबसे लास्ट में 3 नंबर, तो यहाँ तो इसी से बन गया आंसर। मतलब 3rd नंबर सबसे लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ए में। तो हमको इतना देख के ही समझ में आ गया, बाकी सबको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये मेथड इस तरीके से स्मार्टली आपको ऑप्शंस मार्क करने पड़ते हैं इफ यू डोंट नो द आंसर। वैसे अगर हमने साथ में प्रिपेयर किया है तो आपको आंसर पता ही होगा, बट इन केस अगर ऐसा है कि नहीं पता है तो उस केस में फिर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फेमस फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। ये तो आपने सबको पता है, लावनी, सबको, ठीक है। एंड हेंस द एंड ऑफ क्वेश्चंस। ये 17 क्वेश्चंस थे आपके पहले टेस्ट में, विच वी हैव जस्ट सॉल्व। आई होप आपको काफी अच्छे से आइडिया लग गया होगा। अब हम वील मूव ऑन टू द सेकेंड पेपर ऑफ जनरल टेस्ट। सेम तरीके से ये भी टेस्ट है, सेम। ये बेसिकली जो शिफ्ट 1 का पेपर हमने डिस्कस किया वही शिफ्ट 2 की हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निक्षय पोषण योजना, ये योजना किस चीज से रिलेटेड लॉन्च की गई थी, किस डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए। तो ये सरकार ने योजना लॉन्च की थी जो भी टीबी के पेशेंट थे, ट्यूबरक्लोसिस टीबी के पेशेंट थे, उनको ताकि महीने का पोषण न्यूट्रिशन मिल पाए। तो हर महीने सरकार 500 रुपए देती थी टीबी के पेशेंट्स को, ताकि महीने का फूड की अपनी पूर्ति कर पाएंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में इंपॉर्टेंट डेज चाहे मैच द फॉलोइंग में आ जाए या चाहे ऐसे आ जाए, इंपॉर्टेंट डेज हमेशा आते हैं। और 2 दिन जो रिपीटेडली एग्जाम्स में देखे गए हैं आर नेशनल यूथ डे एंड साइंस डे। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नेशनल यूथ डे अपने को पता है सेलिब्रेट किया जाता है 12 तारीख को, और अपने को पता है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। अगर ये 2 भी पता है तो यू विल बी एबल टू मार्क द आंसर। आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को, एंड नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस वाज लॉन्च्ड बाय, फर्स्ट एवर सैटेलाइट इन स्पेस पूरी दुनिया की किसने लॉन्च की थी। तो उस टाइम पे जो सुपर पावर था एक ही था जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करता, दैट इज यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जिसको हम कहते हैं। इन्होंने लॉन्च किया था स्पुतनिक 1 नाम की सैटेलाइट। इन्होंने 1957 में लॉन्च की थी स्पुतनिक 1, जो 1 साल तक ऑर्बिट की अर्थ के अराउंड, और फिर 1 साल के बाद वो खराब होकर डीके होकर पैसिफिक ओशन में गिर गई थी, ठीक है। सो फर्स्ट सैटेलाइट वाज स्पुतनिक 1। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो जो ये मोस्टली स्टैटिक से आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। और हेडक्वार्टर तो अपन ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, क्या क्या, ब्रिक्स, नाटो, WTO, सार्क, एक एक के हेडक्वार्टर अपने को आता है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर तो अपने को सबसे पहले पता है कि फिलहाल में इट इज इन शंघाई, चाइना। नाटो अपन ने याद किया था, नाटू काका है ना, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ही इज इन सेलिंग बिजनेस, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम। तीसरा WTO, ट्रेड से रिलेटेड अपन ने जीन्स से याद किया था, तो WTO जेनीवा स्विट्जरलैंड। एंड लास्ट में सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी अपन ने याद किया था कि शार्क अटैक होगा और पानी भर जाएगा तो आप क्या काठ बना के वहां से निकलोगे, लकड़ी की काठ, है ना। तो सार्क का काठमांडू, नेपाल, ओके। नेक्स्ट, क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप बाय यूजिंग मस्टर्ड ऑयल एंड सम एल्कलाइज, इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसका क्रेडिट जाता है चक्रपाणी को। बहुत पहले के जमाने में चक्रपाणी नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने मस्टर्ड ऑयल और कुछ चीजें यूज करके, मतलब जैसे कि ऑयल ऑफ इरांडा, महुआ प्लांट एक होता है, उसके बीज को यूज करके सोप बनाई थी सबसे पहले। और इस सोप के वजह से बहुत सारी बीमारियां जड़ से हट गई थी, क्योंकि लोग साबुन यूज करने लगे तो बैक्टीरियाज हाथ में मर जाते थे, तो बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली सही हो गई बिकॉज ऑफ दिस सोप, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट। सैटेलाइट अब हमेशा आर्टिफिशियल नहीं होती, नेचुरल सैटेलाइट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो उस प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है उसको उसकी सैटेलाइट कहते हैं। तो ज्यादातर प्लैनेट्स के अपने खुद के मून्स हैं, लेकिन मर्क्यूरी और वीनस के अपने खुद के कोई मून्स नहीं है, मर्क्यूरी एंड वीनस। तो मर्क्यूरी और वीनस की अपनी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में ही फाइल हो सकती है। ये बेसिकली कोई भी ऐसा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है, मार्जिनलाइज ग्रुप, जो खुद का केस खुद नहीं लड़ सकते या खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनके लिए, उनके बिहाफ पर कुछ ऐसे पब्लिक स्पिरिटेड लोग होते हैं जो उनके लिए लड़ते हैं जाके, तो वो PIL फाइल करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये आई थी जस्टिस PN भगवती के टाइम पे, जब चीफ जस्टिस PN भगवती थे, उनके टाइम पे इस तरीके का PIL का इंट्रोडक्शन हुआ था। नेक्स्ट, ओनली कॉन्टिनेंट जिसके थ्रू इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों पास होती है, तो
तो ये है इक्वेटर, ऊपर वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है दुनिया में जिसके थ्रू तीनों पास होती हैं, एंड दैट इज अफ्रीका। एशिया के बाद सेकेंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका ही है, और वहां से तीनों की तीनों लाइनें पास होती हैं। अच्छा, ये लाइन रियलिटी में नहीं होती, ओरिजिनल नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो नेविगेट करने के लिए हम अर्थ पे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द पॉपुलर स्लोगन होम रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। शायद आपको इससे याद ना है, बट हमने पढ़ा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बोला था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इस तरीके के स्लोगन्स हमने स्टैटिक में लाइन से पढ़े हुए थे, और इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता था। ऑल्सो ही वॉज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। उनको लोकमान्य टाइटल दिया गया था, इट वॉज नॉट हिज नेम, टाइटल उनको लोकमान्य दिया गया था। इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया था? अब MHCT में सेम क्वेश्चन आया था, बट पूछा था लैंड कब किया था। तो चंद्रयान लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था इन 14 जुलाई 2023, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कि कौन सा स्टेट किस चीज के लिए फेमस है, या कौन सी सिटी किस चीज के लिए फेमस है। तो यहां पर अहमदाबाद फेमस है कॉटन के लिए मोस्टली, या टेक्सटाइल बोल सकते हैं। बैंगलोर फेमस है मशीन टूल्स के लिए, भिलाई फेमस है स्टील के लिए, और रेणुकूट फेमस है एल्यूमिनियम के लिए। यहाँ आपको अहमदाबाद और भिलाई भी पता होगा, भिलाई स्टील प्लांट है बहुत बड़ा, वो भी पता होगा ना, तो यू विल बी एबल टू आंसर मैच द फॉलोइंग करेक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को टू मेक प्रोविजंस फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज आपने लीगल नॉलेज में पढ़ा होगा किस आर्टिकल के अंडर होता है। दिस हैपेंस अंडर आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये थोड़ा सा लीगल नॉलेज जीके में दे देते हैं, बट आप बाकायदा लीगल जब पढ़ते हो उसमें आप लीगल नॉलेज पढ़ के आते हो, ठीक है। फाइबर क्रॉप विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? फाइबर क्रॉप बोलते हैं जूट को। एक तो जूट दिखता भी हल्का सा ब्राउन गोल्डन कलर का है, और दूसरा रीजन ये भी है कि वेरी हाई वैल्यू पे बिकता है ये, तो इसलिए भी दो रीजन की वजह से इसको बोला जाता है द गोल्डन फाइबर, क्योंकि एक तो महंगा भी बिकता है, तो मतलब गोल्ड हेंस उसको बोला जाता है, और कलर भी उसका ऐसा है कि इट लुक्स लाइक इट्स गोल्डन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू यूज क्रिस्टल फॉर रेडियो वेव डिटेक्शन, ये अगेन स्टैटिक का क्वेश्चन है, द आंसर इज JC बोस, जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बेसिकली ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिसके थ्रू प्लांट की ग्रोथ को कैलकुलेट किया जाता है। प्लांट कितने रेट पे कितना फास्ट कितना स्लो ग्रो कर रहे हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है थ्रू दिस डिवाइस ही मेड, ठीक है, JC बोस। नेक्स्ट एंड प्रॉब्ली सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्पीकर, ये हमने लाइन से सारे के सारे स्टैटिक में पढ़ के आते हैं। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये हमको पता ही है, गणेश GV मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर फर्स्ट इंडियन जिनको भारत रत्न मिला था, ये भी हमको पता ही है ऑलरेडी, दैट वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या S राधाकृष्णन। अच्छा, इकोनॉमिक्स में किसको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। एंड फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट जिनको लिटरेचर में मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमने सारा लाइन से स्टैटिक में पढ़ते हैं, तो यू विल बी एबल टू आंसर इट बहुत आराम से। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किसकी मेमोरी में, किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, एक बहुत फेमस हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनकी याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल। दोनों से ही आपको 17 कुछ क्वेश्चन, 17-18 भी हो सकता है, कुछ 17 अप्रॉक्स 16-17 क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज से आए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट इक्वली बैलेंस थे। करंट से भी कुछ थे, स्टैटिक से भी कुछ थे। स्टैटिक अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो यू विल बी एबल टू आंसर एवरी वन ऑफ देम। नहीं भी होता है तो यू नो नाउ हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड और स्मार्ट स्टडी को कैसे यूज करते हैं आंसर मार्क करने में। जरूरी नहीं आपको हमेशा आंसर आता हो, बट फिर भी आप सही आंसर मार्क कर सकते हो। हमने आज सीखा कैसे, ठीक है। सो गाइज ऑल द वेरी 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 बेस्ट अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। आई एम प्रिटी श्योर यू विल एक्सेल इन ऑल।
अपन इसी तरीके के सेशन में और भी मिलते रहेंगे। इस तरीके के और एग्जाम्स के ऊपर सेशंस देखने के लिए अगर आप स्लैट दे रहे हैं सिम्बायोसिस के लिए, MHCT दे रहे हैं, उनका आइडिया चाहिए तो इस तरीके के वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है एंड द नेम ऑफ द चैनल इज यस अकेडमी फॉर लॉ, सो यू कैन फॉलो, सब्सक्राइब एंड लुक एट मोर such videos. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off.